इस चुनावी नतीजे के दौर में कोरोना से जुड़ी खबरों से हम अब जरूर उस पर बार बार लौटना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही बुरा वक्त है देश भर में। कोरोना से जुड़े मामलों के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है और हाईकोर्ट ने यह कहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल उपकरण और दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी को सरकार रोके। इन जरूरी चीजों को MRP से ज्यादा कीमत पर बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। दिल्ली सरकार ऐसे लोगों की सूची दिल्ली हाईकोर्ट को दे, हाईकोर्ट अलग से अवमानना का मामला चलाएगा। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि जो लोग ऐसे संकट में हैं, ऐसा व्यापार कर रहे हैं, भगवान शायद उनको माफ कर दे, लेकिन सरकार उनको माफ नहीं करेगी। आशीष भार्गव के पास हम चलते हैं, हमारे लीगल न्यूज के एडिटर हैं, सीनियर एडिटर हैं। आशीष, मतलब अब जो है ये खुला सच है कि एक एक गैस सिलेंडर जो है कितने दामों में मिल रहा है। दवाएं जो है, इंजेक्शन जो है, किसी ने 25,000 में खरीदा है, 800 का इंजेक्शन किसी ने 50,000 में खरीदा है। अब जाके अदालत ने ये टिप्पणी की है, तब शायद सरकार ऐसी बात कर रही है कि सरकार नहीं छोड़ेगी। जी देखिए बाबा, बिल्कुल सही बात है। 3 दिन पहले अदालत ने बाकायदा आदेश में लिखवाया था कि वो दिल्ली के लोगों से अपील करती है कि जमाखोरी ना करें, कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर या दवा या मेडिकल इक्विपमेंट वो अपने घर में बेवजह ना रखे, उन्हें ऐसे ना खरीदे, उन लोगों के काम आने दे जिनको वास्तव में जरूरत है। बहुत बड़ी बात है जब देश की संवैधानिक अदालत लोगों से इस तरह की सीधे अपील करती है। लेकिन यहाँ पर आज समस्या इसलिए अलग है क्योंकि हर तबके का आदमी लोग परेशान है इस घटनाओं से। और आज एक वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि उनके एक रिलेटिव ने जो है वो 800 रुपए का जो फ्लो मीटर होता है ऑक्सीजन मीटर का, वो 4,000 रुपए में खरीदा है। दूसरे वकील बता रहे थे कि उनको एक सिलेंडर ऑक्सीजन का भरवाना था, रिफिल कराना था, जो आम दिनों में 400 रुपए का भरता है, लेकिन उससे 20,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हाईकोर्ट को ने काफी नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और वो भी उनके खिलाफ कंटेम्प्ट कोर्ट का मुकदमा चलाएगा। दिल्ली सरकार ऐसी सूची उनको भी दे। यहाँ पर एक अहम बात ये भी है बाबा कि जब आदेश लिखवा रहा था कोर्ट, तो वो दवाओं के नाम लिखवा रहा था, जैसे रेमडेसिविर और बाकी दवाएं। लेकिन केंद्र सरकार ने अनुरोध किया कि वो अदालती आदेश में ऐसी दवाओं के नाम न लिखवाएं। जब अदालत ने पूछा कि इसका कारण, तो बताया गया कि लोग अदालत के आदेश को के आधार पर जो दवाएं लिखी रहती हैं उन पर भरोसा करते हैं और उनको खरीदना शुरू कर देते हैं बेवजह, कि वक्त आने पर उनको जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। तो अदालत ने हैरानी जताई कि किस तरह उसके आदेश में जो दवाएं लिखी जाती हैं उनको लोग खरीद कर होल्डिंग करते हैं, अपने घर में रख लेते हैं, ताकि और फिर बाद में उस पर संकट हो जाता है, वो दवाएं मिलनी बंद हो जाती हैं। तो आज अदालत ने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया और दवाओं के नाम नहीं लिख रहे हैं। तो काफी अहम सुनवाई रविवार के दिन भी करनी पड़ रही है, जब अस्पताल बार बार आकर उनसे कह रहे हैं कि आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। जी आशीष, एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब चाहूंगा। क्या आपको सच में लगता है इससे स्थिति बदलेगी? जी देखिए, अदालत काफी सख्त है। केंद्र सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट की धमकी अदालत ने दे दी है। और आज एक अहम चीज ये भी हुई है कि अदालत ने आज ये भी कह दिया था कि जब आपने, केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कह दिया है कि LG ही सरकार है, तो फिर दिल्ली सरकार से आप क्यों कह रहे हैं कि टैंकर का इंतजाम करो। तो ये काफी अहम टिप्पणियां हैं सरकार की और जरूर स्थिति बदलेगी, क्योंकि अदालतों को भारत के संविधान ने बहुत शक्तियां दी हैं, उसके हाथ बंधे नहीं हैं। वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे तो पूरे तंत्र को, पूरी सरकार को अपने सामने खड़ा कर सकती है कटघरे में। जी आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आधी चीजें भगवान भरोसे हैं, तो आधी चीजें हैं अदालत के भरोसे।